फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो फॉर्मेट ड्रॉ करने के पहले हमें हेडिंग्स वगैरह लिखनी होती है। याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन में हमें लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी ओनर का नाम होगा वो, या फिर जो भी बिजनेस का नाम देगा। सेकेंड लाइन में हम ड्रॉ करेंगे, सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि पहले जो हम फॉर्मेट बनाए दैट इज ट्रेडिंग। थर्ड लाइन में आपको लिखना होता है कौन से ईयर के लिए बना रहे हो, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये फॉर्मेट आपको आपकी जो नोट्स या फिर बुक्स वगैरह जो होती है उसमें भी मिल जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड और उसको बेचने से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम लिखने वाले हैं। डेबिट साइड जो होता है, डेबिट साइड में हमें सारे एक्सपेंसेस लिखने होंगे। डेबिट साइड में क्या लिखना होगा, सारे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस लिखने होंगे, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मार्कर, मार्कर बनाने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, प्लास्टिक वगैरह, तो परचेस आ जाएगा। और फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या लिखने हैं, परचेस लिखना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कौन से, तो मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल के लिए डायरेक्ट में आप कंसीडर कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कि इस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी खर्चे करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो हमें मटेरियल लगेगा, मतलब हम परचेज करेंगे मटेरियल। फिर हमारे फैक्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उनको हम वेजेस वगैरह पे करेंगे। दूसरा भी मटेरियल हमने कहीं से परचेज किया तो उस मटेरियल को हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें कैरेज वगैरह पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्राय पे करना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हमें एक्सपेंसेस लिखने हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं, तो परचेज लिखना है सबसे पहले, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कंसीडर हो जाएंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसमें कंसीडर किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी क्या होगा, तो मैंने कहा कि हमें लेबर्स वगैरह को जो पेमेंट करने हैं, वेजेस देना है। फिर मटेरियल लाने के लिए हमें जो टैक्सेस पे करने हैं, ऑक्ट्राय, कस्टम ड्यूटीज, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा। आपकी फैक्ट्री है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री के टैक्सेस हो गए, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, फैक्ट्री मैनेजर होगा, उसकी सैलरी होगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और परचेस आएगा। या फिर हम कह सकते हैं इसमें कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, तो एक्सपेंसेस फ्रॉम परचेज टू गोडाउन, परचेज टू गोडाउन। मटेरियल परचेज करने से लेके गोडाउन में जाने तक का, गुड्स मैन्युफैक्चर होके गोडाउन में जाने तक का जो भी खर्चा होगा, वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस हमें कहाँ लिखने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हमें एक्सपेंसेस लिखने हैं, परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर क्रेडिट साइड में आपको इनकम लिखनी है, और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम लिखनी है। डायरेक्ट इनकम में एक ही इनकम मानी जाएगी, दैट इज सेल्स, दैट इज सेल्स। तो डेबिट में एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं और क्रेडिट साइड में आपको इनकम लिखनी पड़ती है। और फिर हमें क्या करना है, ये सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम, मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया हमने, फिर इधर में हमने इनकम लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना होता है। एक एग्जांपल मानिएगा कि जैसे यहाँ पे परचेज दे रहा है 10,000, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 20,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 5,000, फिर अदर एक्सपेंसेस दे दिया है 5,000, इधर में सेल दिया है आपका 50,000, सेल दिया है 50,000। हमें क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस कौन से, फिर से रिपीट करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मटेरियल को
लाने से लेके गोडाउन में जाने तक का जितना भी खर्चा होता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब हम लिखेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पर वेजेस, ऑक्ट्राय, रॉयल्टीज, कस्टम ड्यूटीज, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस एंड वाटर, मतलब फैक्ट्री में जो भी सारे जो भी एक्सपेंसेस आने वाले हैं। और इस तरफ में क्या लिखनी है, हमें डायरेक्ट इनकम लिखनी है। और इनकम मतलब एक ही, जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किए इसको हम अल्टीमेटली मार्केट में बेचेंगे, मतलब सेल लिखेंगे। और ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री करने के बाद हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे दिस मींस दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो देखिएगा क्रेडिट साइड में सेल आपने लिखा था इनकम कितनी 50,000, अब डेबिट साइड का टोटल करोगे तो 10, 30, 40,000 आपके डेबिट का टोटल है। क्रेडिट यानी इनकम होता है, डेबिट यानी एक्सपेंसेस होता है। हम माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का आ चुका है 10,000 का। डिफरेंस कितने का आ चुका है 10,000 का। ये डिफरेंस हमें कौन से साइड लिखना होगा, ऑब्वियस सी बात है जिस साइड का टोटल कम होगा, जहां पे टोटल शॉर्ट होगा वो साइड हमें लिखना है। कौन से साइड का टोटल कम है 10,000 जो है वो डेबिट साइड का कम है, क्योंकि डेबिट का टोटल है 40,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000। तो डिफरेंस जो आया, डिफरेंस हमने निकाला है दोनों साइड का टोटल लिखी, ठीक है। और डिफरेंस कहां लिखना है, जिस साइड का टोटल शॉर्ट होगा, जिस साइड का टोटल कम होगा। अब देखिए क्रेडिट यानी इनकम कितनी थी 50,000, डेबिट यानी एक्सपेंसेस कितने थे 40,000। 10,000 रुपीस क्या माना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है। तो जो बैलेंस आता है उसको नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और इन केस अगर से उल्टा हो गया, इन केस उल्टा हो गया, जैसे सेल आपका 30,000 है, सेल आपका कितना है 30,000, तो डेबिट साइड का टोटल 40 है, क्रेडिट का 30 है, फिर डिफरेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और क्रेडिट साइड अगर से डिफरेंस आएगा तो फिर उसको नाम दिया जाएगा ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस, क्लियर, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ट्रेडिंग के डेबिट में हमें परचेज लिखना है और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने वाले हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस और फैक्ट्री से रिलेटेड या इनडायरेक्ट या फिर इन शॉर्ट कहा जाए तो मटेरियल को परचेज करने से लेके गोडाउन में जाने तक का जो भी खर्चा होगा वो सब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और एक्सपेंसेस से कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हमें इनकम लिखनी है, इनकम मतलब जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया उसको जो बेचेंगे, दैट मींस सेल्स। एक ही इनकम यहां पे लिखनी है सेल। फिर हमने एग्जांपल माना, क्या माना था हमने एग्जांपल की सेल हमारा 50,000 है और हमारे एक्सपेंसेस की टोटल 40,000 है। हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, 50 में से 40,000 माइनस किया, डिफरेंस आया 10,000। ये डिफरेंस कौन से साइड लिखा जाएगा, जिस साइड का टोटल मैंने कहा कम होगा शॉर्ट, क्योंकि हमें दोनों साइड का टोटल इक्वल करना होता है अकाउंट्स में। तो 10,000 रुपीस का डिफरेंस आया, डिफरेंस कौन से साइड लिखिएगा, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट का टोटल कम था। डेबिट साइड में लिख दिया 10,000। अब क्या नाम देंगे, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट हुआ सर, तो क्रेडिट मतलब इनकम माना जाता है, इनकम कितनी है 50,000 और एक्सपेंसेस कितना है 40,000 और दोनों साइड का टोटल फिर आप लिख दोगे 50,000। दोनों साइड का टोटल हम लिख लेंगे 50,000। यहां तक ये क्लियर है, ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट। अब मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस का, सेकेंड फॉर्मेट। चलिए सेकेंड फॉर्मेट पे आते हैं। पहला फॉर्मेट हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखने, कौन से डायरेक्ट, और क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम लिखनी है, मींस सेल्स। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मेट। इसमें भी पहले फर्स्ट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, फॉर्मेट ड्रॉ करने के पहले जो भी बिजनेस का नाम दिया होगा प्रोप्राइटर वगैरह का। सेकेंड लाइन में आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड लाइन में क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे। थर्ड लाइन में आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जिस दिन आपका ईयर एंड होगा 31 मार्च 15, 16 जो भी होगा। इसका भी फॉर्मेट सेम होगा ट्रेडिंग अकाउंट जैसे, इसका भी फॉर्मेट सेम होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने फॉर्मेट बनाया है, क्या बनाया था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। रूल वही होगा, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉस आपको लिखने हैं, डेबिट साइड में क्या आएगी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ पे सर कौन से एक्सपेंस आने वाले हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आने वाले, या फिर इनडायरेक्टली कहा जाए
कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस नहीं है वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ लिखने हैं हमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पीएनएल के डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, कौन से एक्सपेंस फिर से बोलेगा, इनडायरेक्ट। कौन से एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो लॉसेस हो गए, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, तो मैंने कहा कि इसको सिंपल तरीके से इस वे में याद रखिएगा कि वो एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होकर वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने, उसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब देखिए गुड्स तो बन चुकी, गुड्स रेडी है, रेडी टू सेल, लेकिन उसको सेल करने के लिए पहले आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, कस्टमर्स को ऑफर्स देने पड़ेंगे, डिस्काउंट देने पड़ेगा, तो कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस। अब आपके पास में स्टाफ काम करता होगा, सेल्समैन हो गए, डिलीवरी बॉय हो गए, मैनेजर होगा, अकाउंटेंट होगा, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंस, ये भी किसका पार्ट माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, कमीशन वगैरह, डिस्काउंट एंड सो ऑन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट में आपकी ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो रहेगी वो आ जाएगी। और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे आपने बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिया होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह पे करोगे, ऑडिटर्स वगैरह को जो हम पे करेंगे, लीगल चार्जेस वगैरह पे करेंगे, दैट इज द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। शॉर्ट में क्या याद रखना है कि जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते वो सारे एक्सपेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने हैं, मतलब ट्रेडिंग में डायरेक्ट आता है और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट, उनके ये एग्जांपल्स हैं। इस साइड में आपको इनकम लिखनी है, इनकम एंड प्रॉफिट, एनी काइंड ऑफ इनकम एंड एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। अब यहां कौन सी इनकम आएगी, तो एक्सेप्ट सेल, एक्सेप्ट सेल, एक्सेप्ट सेल, सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम होगी, एग्जांपल कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलेनियस इनकम। ट्रेडिंग में डायरेक्ट इनकम लिखा था मींस सेल्स, और पीएनएल में इनडायरेक्ट इनकम लिखना मतलब अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा बिजनेस में जितनी भी इनकम या किसी भी तरीके का प्रॉफिट होगा तो वो लिखना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलेनियस इनकम। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस हमने लिखा था डेबिट साइड, दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट भी आएगा इधर। तो ये डेबिट साइड में आपको एक्सपेंसेस लिखने हैं, कौन से, इनडायरेक्ट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। इधर में आपको इनडायरेक्ट इनकम लिखनी है, इनडायरेक्ट इनकम मतलब अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम दिया होगा क्वेश्चन में वो सब आपको यहाँ लिखनी है। और फिर जैसा हमने ट्रेडिंग को क्लोज किया था वैसे ही इसको क्लोज करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था 10,000, मिसलेनियस इनकम या फिर अदर इनकम वगैरह दिया है 5,000। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख देते हैं, एग्जांपल मानिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव 3000 है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी 3000 है। अब क्या करें, जैसे ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे ही पीएनएल क्लोज होगा, टोटल करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट साइड का टोटल 15,000 आ रहा है, कितना आया, क्रेडिट का 15, क्रेडिट में आपने क्या लिखा है, इनकम लिखा है। डेबिट का टोटल आपका 8,000 आ रहा है, वो आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 7,000। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7,000। रूल वही होगा, डिफरेंस कौन सा साइड लिखना है, जिस साइड का टोटल शॉर्ट होगा, जिस साइड का टोटल कम होगा। कौन सा साइड का टोटल कम है, डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड लिखोगे कितना, 7,000। जिस साइड का, अगर से क्रेडिट का टोटल कम रहेगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, अभी फिलहाल डेबिट का टोटल कम है डेबिट में लिखेंगे। और इसको क्या नाम दिया जाता है, तो टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर से इस तरफ आ गया मतलब आपकी अभी क्या है, इनकम 15,000 है और एक्सपेंसेस 8,000। ऑब्वियसली बात है इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर से उल्टा हो जाए, जैसे क्रेडिट 8,000 हो जाए और डेबिट 15,000, मतलब 7,000 का डिफरेंस आएगा, लेकिन अपोजिट साइड में इनकम कम है एक्सपेंसेस ज्यादा, तो फिर वो लॉस होगा।
अगर से इस तरफ आपको लिखना पड़ेगा तो आप क्या नाम से लिख दोगे, बाय नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस कैरी डाउन। और दोनों साइड का टोटल हमें लिख देना है इक्वली, दैट इज 15,000। तो ये आपका सेकंड फॉर्मेट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आने वाले हैं। लॉसेस के एग्जांपल एक तो याद रखिएगा, जैसे बैड डेट्स हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है। बाकी ये सारे एक्सपेंसेस, लेकिन कौन से, इनडायरेक्ट, मतलब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होके गोडाउन में आ गई, अब गोडाउन से लेके कस्टमर तक जाने तक का जो खर्चा होगा दैट मींस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में क्या काम है, अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम है वो सब इनडायरेक्ट है, इसे मिल रहा है। अब आते हैं लास्ट वाले फॉर्मेट पे, दैट मींस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी पहले फर्स्ट लाइन में इन द बुक्स ऑफ, सेकंड लाइन में आप लिखोगे बैलेंस शीट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने दोनों फॉर्मेट के हेडिंग में हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एज ऑन 31 मार्च। नॉर्मली हमारा फाइनेंशियल ईयर कब होता है, मार्च। जो भी ईयर दिया होगा वो ईयर आप यहाँ पे लिख दोगे। तो थर्ड फॉर्मेट अभी हम देख रहे हैं, इसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी आपको फॉर्मेट उसी तरीके से बनाना है, हेडिंग, लेकिन हेडिंग जो है वो ध्यान से देखिएगा अलग होगी। अब यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स नहीं आएगा, यहाँ का लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। दो फॉर्मेट में हमने एक्सपेंसेस और इनकम देखा, अब यहाँ पे क्या देखनी है, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है, तो हमने देखा था कि वो सारी चीजें जो हमने दूसरों से लिया है, जो हमने बोरो किया है, वो सब लायबिलिटीज कहलाती है। और जो हमारे खुद के जो बिजनेस की ओनरशिप की है, बिजनेस के नाम से जो भी चीज परचेज की गई है, या वो सारे बेनिफिट जिसका, वो सारे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, वो सब क्या कहलाती है, हमारी एसेट्स कहलाती है। तो इसको भी हम समझते हैं थोड़ा शॉर्ट में। एसेट्स को हम पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स जिसे हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसे हम फिक्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है। एग्जांपल के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, इक्विपमेंट, जिसको हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक के यूज करने वाले हैं, वो कहलाती है फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म। और दूसरी होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स यानी वो एसेट्स जो विद इन अ ईयर, जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो कहलाती है करंट एसेट्स, या इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म एसेट। फिक्स में मैंने क्या कहा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। दूसरा पार्ट होता है करंट एसेट। एसेट्स का मीनिंग होता है वो सारी चीजें जो बिजनेस के नाम से, जो बिजनेस के ओनरशिप की है, या फिर वो पैसे जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो करंट एसेट्स में हम लिख सकते हैं नॉर्मली कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस। करेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये हमारी एसेट साइड हो गई। एसेट्स में फिक्स और करंट दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। अब लायबिलिटीज में आओगे तो एक होती है फिक्स लायबिलिटीज, जिसको हम लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। इसमें नॉर्मली कैपिटल वगैरह आएगा, जो बिजनेसमैन का, जो ओनर का जो फंड है, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह आ जाएंगे। फिर करंट लायबिलिटीज, इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, करंट लायबिलिटीज, या हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर करना है, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर करना है, वो कहलाती है करंट लायबिलिटीज। एक फिक्स लायबिलिटीज होगी और एक करंट लायबिलिटीज। फिक्स में हम लिखेंगे कैपिटल, जो ओनर का जो फंड है, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में वो, और जो हमने बैंक से लोन वगैरह लिया है। करंट लायबिलिटीज में आप लिख सकते हो क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म के लिए जो हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, एक्सेस, अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस वगैरह। तो ये आपकी बैलेंस शीट होती है। और याद रखिएगा बैलेंस शीट में डिफरेंस नहीं आता, बैलेंस शीट में डिफरेंस नहीं आता। बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट टैली होगी, दोनों साइड का टोटल मतलब क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो पहला हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया था ट्रेडिंग का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा हम देख रहे हैं बैलेंस शीट। क्लियर,
बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिक्स एसेट जिसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म, दूसरी है करंट एसेट जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म। लायबिलिटी साइड में फिक्स लायबिलिटीज है जिसमें हम कैपिटल लोन वगैरह लिखते हैं, और फिर करंट लायबिलिटीज यानी वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें विदिन अ ईयर करना है, उसके एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सो ऑन। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस था, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रेडिंग का बैलेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वो जाता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। कैपिटल में अगर से प्रॉफिट रहा नेट प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस करोगे आप, और अगर से लॉस रहा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और कैपिटल में क्या माइनस हो सकता है, तो ड्रॉइंग एनी अमाउंट और गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज वगैरह जो रहेगा वो, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिक्स और करंट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लायबिलिटीज को भी फिक्स और करंट, और दोनों साइड का टोटल मैंने क्या कहा कि इक्वल आएगा। अब कहीं कहीं कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को कि सर जैसे कमीशन दिया है, रेंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो कैसे समझेगा कि एक्सपेंस है या फिर इनकम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ट्रायल बैलेंस में कौन सा साइड है। ट्रायल बैलेंस के अगर से डेबिट साइड में दिया हुआ है कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, मतलब वो एक्सपेंस है। इसका मीनिंग क्या होगा कि वो एक्सपेंस है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना चाहिए। और अगर से ट्रायल बैलेंस के अपोजिट साइड दैट मींस क्रेडिट साइड दिया है, इसका मतलब वो इनकम है। इसका मीनिंग क्या है, वो इनकम है। जैसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया इंटरेस्ट, तो हम मानेंगे उसको इंटरेस्ट रिसीव, वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया इंटरेस्ट, तो फिर वो इंटरेस्ट पेड माना जाएगा पीएनएल के डेबिट में। तो इस तरीके से हमें फाइनल अकाउंट सॉल्व करना पड़ता है। पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ट्रेडिंग का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट आपकी बाय डिफॉल्ट टैली हो जाएगी। और ये